ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी है, बड़ा मजा आएगा जानने में। उसके बाद ट्रेड टेक अवे की बात करेंगे। ये जो मूवमेंट हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आई है, हम लोग सरप्राइज नहीं है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो हो चुका है उसके बारे में चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। मेरा पॉइंट है कि ये कहां तक जा सकता है, कहां पे बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस है, बिल्कुल क्लियर लेवल निकल के आ रहा है जो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। उसके बाद इसके बेसिस पे ऑब्वियसली जब एक बार आपको समझ में आ गया कि हमारी किस टाइप का सेटअप बन रहा है तो स्ट्रेटेजी बनाना बड़ा ही आसान है। और मोर इंपॉर्टेंटली उस स्ट्रेटेजी को कहां पे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए आपके पास लेवल होने चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग खबर से शुरू करें क्या? नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी तेजी हो रही है वो कहां तक जाएगी। वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूं यार। देखो, मेरा मानना है निफ्टी यहां से अभी भी स्पेस है लगभग 100 से 150 पॉइंट की मूव करने की। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं 19,550 के आसपास जाने का प्रयास कर सकता है। इसके बीच में कुछ माइनर रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आपको लेवल्स में क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप मुझसे पूछो कि बेस्ट के सिनेरियो में कहां तक अभी जा सकता है, इमीडिएट, ऐसा नहीं कह रहा हूं जैसे लोग बता देते हैं कि 21,000 50,000 हो जाएगा। कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना। मैं इमीडिएटली बोल रहा हूं, इमीडिएटली 1-2 दिन के अंदर कहां तक जा सकता है। अगर ये तेजी एज अ ट्रेडर आप बीटीएसटी करते हो, 1-2 दिन ट्रेड कैरी करते हो, तो कहां तक मुझे दिखता है? मुझे दिखता है 19,550 के आसपास, बिल्कुल क्लियरली है। तो अगर आप वीडियो के स्टार्ट में ये चीज सुन लेते हो तो मेरा अपना मानना है कि जैसे इस लेवल के आसपास आता है ना, फिर वहां से नई तेजी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस लेवल पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 500 से 550 की रेंज में न्यू पोजीशन ऐड ऑन करने का वो लेवल्स नहीं है। अब ये मेरा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्लियर व्यू है मेरा मार्केट पे। लेकिन किस बेसिस पे ये व्यू आ रहा है, किस बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंटली ये कह रहा हूं आपसे, उन सारी चीजों की जो रिसर्च, जो डेटा जा रहा है ना, वो बताऊंगा इस वीडियो में और फिर इसी पे वीडियो बनेगा। एनीवेज, पहले कुछ इंटरेस्टिंग खबर से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि वीडियो का फ्लो हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन आज सोचा पहले ही बता दूं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग खबर, साउथ कोरिया ने उनके मार्केट, आज देखोगे साउथ कोरिया का मार्केट लगभग 5.5% बढ़ के आया है। एक ही दिन में 5.5% बढ़ गया। सोचो अगर निफ्टी किसी दिन एक दिन में 5.5% बढ़ जाए तो क्या होगा। वैसे ही साउथ कोरिया में हुआ है, उनका इंडेक्स जो है कॉस्पी 5.5% बढ़ा है। रीजन क्या है? उन्होंने शॉर्ट सेलिंग पे बैन लगा दिया है। यानी अब आप नेके शॉर्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते। आप यहां पे देख सकते हो, बिल्कुल जापान टाइम्स का आर्टिकल है। साउथ कोरिया ने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया है स्टॉक्स में। कब तक? जून 2024 तक। बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। देखो, इसका डायरेक्ट हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल मार्केट में जो एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमें आपको पता होने चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली मैं इसको डिस्कस इसलिए करना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हो। क्या भारत के स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग बैन हो जानी चाहिए? एक डिस्कशन हम और आप कर सकते हैं ना। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, मैं अपना आंसर यहीं पे दे देता हूं। नहीं, मेरा मानना है शॉर्ट सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और शॉर्ट सेलिंग अलाउड होनी चाहिए हर सिनेरियो में। जब वायरस की वजह से बाजार लगातार गिर रहा था, बॉटम पे बॉटम बना रहा था, तब भी बार बार चर्चा चल रही थी कि शॉर्ट सेलिंग को बैन कर देना चाहिए। मैं तब भी इसके सपोर्ट में नहीं था। मैं कभी भी शॉर्ट सेलिंग को बैन करने के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है आप में से कई लोग हो जो शॉर्ट सेलिंग को चाहते हो बैन हो जाए। अगर आप में से कोई भी ऐसे है या आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था तो मैं आपके खुद के ओपिनियन जानना चाहता था, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आई है, कोई सरप्राइज नहीं है। डाउ में भी अच्छी रिकवरी आई है, कोई सरप्राइज नहीं है। क्यों नहीं सरप्राइज है? क्योंकि 3 इंडाइसेस को हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं और उनके बारे में क्या कह रहे थे। अगर आपने कुछ भी वीडियो पहले के देखे होंगे तो एक ही चर्चा कर रहे थे, ये तीनों इंडाइसेस आपके सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ये नीचे जाएंगे तो आप ऊपर जाओगे और अगर ये ऊपर जाएंगे तो आप नीचे जाओगे, आप ऊपर टिक नहीं पाओगे। आपको याद है ना, यही स्टेटमेंट पिछले 2 महीने से मैं देता आ रहा हूं। कौन से 3 इंडाइसेस?
सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। आइए डॉलर इंडेक्स पे नजर डाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स जो लास्ट टाइम कहीं 105 के काफी ऊपर 106 के आसपास चला था, उसमें बहुत भारी भरकम गिरावट हुई है और 104 के नीचे चला गया है। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखोगे, इसने 50 डेली मूविंग एवरेज को भी बेरिश मारूबोजो के साथ ब्रेक डाउन कर दिए। मुझे लगता है बड़ी प्रॉपर ब्रेक डाउन आई है डॉलर इंडेक्स में। ये हमारे आपके लिए या ग्लोबल मार्केट के लिए बड़ी अच्छी है। अगर आप बुलिश साइड पे, ये अच्छी चीज है। लेकिन यहां पे अच्छी चीजें खत्म नहीं होती है, सारी अच्छी चीजें एक साथ हो रही हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स था, जो मैंने कहा था इस पे आप ट्रैक करिए, ये आपको बता देगा कि क्या होना है, कहां तक गिरोगे। ये सारा चीज का आंसर आपको एक इंडेक्स दे देगा। जब आप 18,800 पे थे तो मैंने सिंपल बोला था, उस समय यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगभग 5 के आसपास चली थी। मैंने सिंपल बोला था मुझे नहीं लगता 5 ये क्रॉस कर पाएगी। यहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन भी बनाई थी और बात कही थी कि अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर अब छोड़ दो, बहुत लंबा जाने वाला है फिर। लेकिन गया नहीं, पता था नहीं जाएगा। बट इतनी भारी भरकम एक साथ गिरावट आ गई है, ये 4.6 के लेवल के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है यहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा, बट हाँ 5 के लेवल के ऊपर निकलना अभी मतलब लंबे समय तक मुझे नहीं दिख रहा है कि ये 5 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है ये इंडेक्स। तब भी बोल रहा था, अगेन सेम बोल रहा हूं, ये अच्छी चीज है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सपोर्ट लेवल के आसपास है, बट कोई चिंता नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात बता देते, क्रूड इजराइल हुआ, हमास हुआ, सब युद्ध चल रहा था, उस समय भी मैंने इस पे वेटेज नहीं दिया। यही कहा था कि यार जब क्रूड आपका 92 और 95, 92 के ऊपर जाएगा मैं थोड़ा सावधान होकर फोकस करूंगा, 95 यानी 95 के ऊपर जाएगा तब मैं सतर्क हो जाऊंगा। ये दोनों स्टेटमेंट है। आप देखिए 86 का 86 में बनाया, तो युद्ध हो जाए जो हो जाए, क्रूड आपको बता देगा कि आपको एज अ ट्रेडर क्या करना है। बाकी तो न्यूज वाले हमें बताने के लिए हैं कि विश्व युद्ध 3 कब होने वाला है, उसके लिए न्यूज चैनल आप देख लीजिएगा। एनीवेज, ये तीनों आपके समर्थन में है। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ऐसा क्या हो गया भाई? देखो, ग्लोबल सपोर्ट के बिना आप बड़े नहीं हो, इसमें आप शक मत करना। ग्लोबल सपोर्ट मिला है तब आप भागे हो। क्योंकि अगर आप डाओ को भी देखोगे तो रिकवरी, डाओ, एसपीएक्स, नेस्डैक, सब जगह से शानदार भारी भरकम रिकवरी देखने को मिली है। उसी के बाद आप भी बड़े हो। तो ऐसा क्या हुआ यार, क्यों इतनी बड़ी रिकवरी हुई? रिकवरी के पीछे एक बड़ा कारण, दो बड़े कारण है। सबसे पहला कारण है, आपको पता ही है, फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, वही 5.25 5.5 के आसपास जो भी था वही मेंटेन करके रखा है, तो बढ़ाया नहीं। ये मार्केट के लिए अच्छा है। उनकी कमेंट्री भी थोड़ी पॉजिटिव साइड पे थी, लेकिन उसके बाद भी बाजार इतना नहीं भागे जितनी एक, आई थिंक 1 नवंबर को खबर आई थी उसकी वजह से भागे। और वो खबर ये है, आई 3 नवंबर को आई थी बाय द वे, यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो कि अक्टूबर में जो यूएस का बात कर रहे हैं, जो नौकरी लगनी थी वो लगभग 1,50,000, 1.5 लाख नौकरियां लगी। अनुमान कितना था? लगभग 1,80,000 नौकरियों का था। तो उसके सामने आप देखोगे नौकरियां कम लगी है। अगर सेम चीज देखोगे पिछले महीने तो लगभग 3 लाख नौकरियां लगी थी। तो नौकरी जो लग रही है वो कम होती जा रही है। ये पॉजिटिव है बाजार के लिए। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया क्यों पॉजिटिव है। इस समय आप सारी खबर देखोगे और आगे के लिए भी आप ये सुन लो, मतलब यही थीम है बाजार का यार। बाजार क्या है? घोड़ा है। घोड़े को क्या मतलब, घोड़ा देखे हो ना कभी, ऐसे आंखों के सामने ऐसा लगा रहता है, अगल बगल नहीं देख पाता। तो एज अ ट्रेडर जो भी है ना बाजार में, वो भी घोड़े हैं। उनको कुछ नहीं समझ में आता कि इजराइल में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, वायरस आ रहा है, तब भी हम न्यू लाइफ हाइव बना रहे थे। कुछ नहीं समझ में आता बाजार को। बाजार को एक चीज समझ में आती है, वो है पैसा। पैसा कब ज्यादा बाजार में आएगा? जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने का क्या मतलब है? अगर आप 100 रुपए उधार देते हो, मान लो इंटरेस्ट रेट 2% का है, तो सिर्फ 2 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे इंटरेस्ट उस लोन पर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5 पे आ जाती है, तो वही 100 रुपए के उधार पे अब आपको 5 रुपए देना पड़ेगा। तो हमें आपको लगेगा 100 रुपए पे 5 रुपए दे दे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, याद है ना यार कितने बड़े घोटाले होते हैं, करोड़ों के लोन लिए जाते हैं। तो करोड़ों पे 1% इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होने का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। और उसका एक इंडिकेटर, मैं नहीं कहता हूं कि पूरा बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी इज द स्टॉक मार्केट, जो हम लोग पढ़ाया करते थे बचपन में, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बैरोमीटर नहीं है। ये सब ट्रेडर्स का अपना किया जा रहा है। बट एनीवेज, हाँ कुछ हद तक तो उसको मैच करता ही है, एक तरह से डिस्काउंट करता है कि आगे क्या होने वाला है। नॉट एग्जैक्ट अ बैरोमीटर, बट आप कह सकते हो कि फोरकास्ट करता है कि आगे किस टाइप की अर्थव्यवस्था रहेगी। तो बेसिकली जब आपकी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रही है और नौकरियां कम लग रही है, तो जो बाजार है ना वो सोच रहा है कि देखो
नौकरी कम लग रही है, इसका मतलब है तुमने जो इंटरेस्ट रेट 0% से 5% पे लेके आए ना वायरस वाले खबर के बाद, उस समय 0 थी और अब 5% पे इतनी तेजी तुमने बढ़ा दी। ठीक है, तो बिजनेस के लिए तो मुश्किल है। अब वो देख रहा है कि अब नौकरियां कम हो रही है, अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर हो रही है, तो जो उनके चेयरमैन है ना सेंट्रल बैंक के, उनके पास अब उतनी ताकत नहीं है ना, कुछ हद तक तुम बढ़ा सकते हो, पूरी अर्थव्यवस्था को बैठा थोड़ी दोगे। तो बाजार कहता है तुम नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था में आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। इसीलिए बाजार खुश है और इसीलिए आपकी बॉन्ड यील्ड भी गिर के आ रही है, आपकी डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीजें गिर के आ रही है और इसको बाजार पॉजिटिव लेते हुए दौड़ रहा है। बिल्कुल सिंपल कोरिलेशन है जिसकी चर्चा हमेशा करते रहते हैं यार। देखो ऐसा नहीं है कि अब बढ़ गया तो बता रहा हूं, नहीं। आप कोई भी पीछे के मतलब हर वीडियो में देखोगे, सबसे पहली चर्चा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पे ही होती है। और आज एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमेशा एक दो हफ्ते में एक बार एक्सप्लेन करते हैं ये कोरिलेशन। आगे वाले वीडियो में कोरिलेशन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो ये है कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस का भी एक कोरिलेशन है, जो भी आपको समझाना पड़ेगा, उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट है। बट ये आगे वाले वीडियो में है, तो बहुत सारी चीजें हैं चर्चा करने को। बट हाँ, जब टाइम आता है तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा करते हैं। ये भी सोचते हो कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा होता ही होता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, सिर्फ इस तरह से देखो एक डेटा होता है, ओवरऑल डेटा हर दिन का बनाते हैं, स्क्रिप्ट नहीं होती है, बट समझाते जाते हैं। एनीवेज, ये थी बड़ी खबरें, इंटरेस्टिंग खबरें थी, मजा आया। आइए ट्रेड टेक अवे की बात करते हैं। निफ्टी से हमें क्या क्लोजिंग की जरूरत थी कि हम लोग निगेटिव ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड में आ जाएं। 19300 की क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट थी। निफ्टी ने कहा थोड़ा ठहरो, मैं हूं ना। 19400 के ऊपर क्लोजिंग थी, तो बड़ी खुशी हुई हमें। लेकिन अभी भी ध्यान रखना, ट्रेंड न्यूट्रल आई है। निगेटिव थी 19300, 19200 के नीचे टू बी प्रिसाइज निगेटिव थी। 19300 से 19500 के रेंज में आपकी न्यूट्रल ही है, अभी भी न्यूट्रल है। जिस दिन 19550 के ऊपर क्लोज दे देगा, पॉजिटिव कर देंगे ट्रेंड को। तो बिल्कुल सिंपल है। बट हाँ, पॉजिटिवली ले रहे हैं भाई, निगेटिव से आ रहे हैं तो पॉजिटिव है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में यही लेवल, आप न्यूट्रलिटी का पूछ रहे हो तो 44400 का था। आई थिंक 44 गलत लिखा है, 43400। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये 3 का 4 हो जाए ना, तो आप लोग इतने स्मार्ट हो कि आप खुद से एडजस्ट कर लेना। ये गलती यार हो जाती है, 3 का 4, 4 का 3, बट आप समझ जाना है यार, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, यहाँ पे भी करेक्ट कर दिया। 43400 का लेवल था। एनीवेज, आज किस टाइप का डेवलपमेंट हुआ है आपको पहले ही बता देता हूं ना। अभी देखो ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आप कहोगे अरे बहुत सारा डेटा है, तो इसको सिंपल क्या समझना है, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन और बढ़ाई है। जिन्होंने मंदी की पोजीशन की थी उनका कॉन्फिडेंस गिरा है, उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा है। तो आज क्या देख रहे हो, इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, मंदी की पोजीशन को काटा है। इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग की है, मंदी की पोजीशन को काटा है। और जिसने तेजी की पोजीशन बनाई है उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो आज क्या देखने को मिला है, लॉन्ग बिल्डअप के साथ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, इसीलिए आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के केस में एक तारीफ कर दूं, वैसे निफ्टी को ये तारीफ पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उसी तारीफ के बेसिस पे मैंने आपको याद है ना एक वीडियो बनाया था जब आप 18800 पे थे, उस दिन लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। सिंपल यही बात करते हैं, 18800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 18600 आपसे ब्रेक ही नहीं होगा एक बार में। वो जिस दिन सारी चीजें निगेटिव थी उसी दिन था वीडियो। मैं वीडियो अगर मुझे याद रहा तो इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। इसलिए नहीं कि मैंने वहां पे बताया था मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, नहीं। आप इसलिए देखना कि किस तरह से एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाया गया था मेरे द्वारा, हो सकता है उसको आप समझ पाओ कि एज अ ट्रेडर मेरी किस टाइप की अप्रोच होती है बाजार पे। देखो, सब लोग अपनी स्ट्रेटजी, ट्रिक्स, ये वो कोर्स बेचते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप वो वीडियो को प्रॉपर बस इस तरह से देखो कि इस बंदे ने किस टाइप से सोचा कि 18800 18600 बचेगी, वो क्या लॉजिक्स दिए, कोई ट्रिक नहीं दी कि ये क्रॉसओवर वो क्रॉसओवर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लॉजिक्स क्या दिए, तो आप देखोगे कि मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। और वो किस टाइप से एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, किस टाइप से ये एनालिसिस बनाई जाती है, कई लोग पूछते हैं किस टाइप से मैंने वहां पे बनाया था, वो आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा और पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से वो पिछले 1 से 2 महीने की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो हेल्प करेगी आपको, ऐसा मैं मानता हूं। और ना करे तो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, और करे तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एनीवेज, दैट इज माय पॉइंट। बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे वीकली मूविंग एवरेज, 50 वीकली मूविंग एवरेज, डे का शब्द हटा लो,
दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबे टाइम के मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुकी है। बैंक निफ्टी भी अच्छी हो गई। निफ्टी इतनी बुरी पहले भी नहीं थी, तभी कॉन्फिडेंस था निफ्टी में। अब मैं बैंक निफ्टी में भी थोड़ा एकदम रिलैक्स हूं कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुके हैं, ये अच्छी चीज है। तो ओवरऑल अगर अभी तक आप मुझे फॉलो किए, पूरी बात आपने सुनी, तो आपको एक चीज समझ में आ गया कि अभी भी स्पेस है, चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है, अभी भी थोड़ी स्पेस है लगभग 100 से 150 पॉइंट की निफ्टी में ऊपर मूव करने की। बिल्कुल क्लियर है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं जब टेक्निकल पे आऊंगा, कैंडल्स देखोगे, ये लाइन देखोगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या करते हैं जनरली, लाइन खींच देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं, नहीं, हमारा बाजार खुद बता रहा है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे बाजार ने बताया हम बुलिश हैं, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रैटेजी तो हमारी अभी से निकल गई। अब वही चीज आपको टेक्निकल भी बोलेगी, वही चीज आपको ऑप्शन चेन भी बोलेगी तब, और वही चीज आपको इंस्टीट्यूशंस का डेटा भी बोलेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। बट बाजार आपसे जो कह रहा है वो आप बिना इतना दिमाग लगाए, बिल्कुल कैंडल में घुसे बिना भी आप समझ सकते हो, ये मेरा कहने का मतलब है। एनीवेज, समरी आप समझ चुके हो, सारी चीजें पॉजिटिव है। एफआई का डेटा अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल यार, मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको जल्दी से खत्म करने का प्रयास करूंगा। बट एक बार एफआई का डेटा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर किसी का सवाल है कि ये तेजी कहां तक चलेगी, उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि एफआई कितनी शॉर्ट कवरिंग करता है। एफआई की अभी भी फ्यूचर में 1,60,000 के आसपास निगेटिव पोजीशन है, जो वो कम कर रहे हैं धीरे धीरे। इसको मैंने ग्राफिकल फॉर्मेट में बनाया होगा, यहां पे आप देख सकते हो। अक्टूबर, ये सारी चीजें बनाई थी अक्टूबर के मंथ में। अब नवंबर के मंथ में अगर ये पोजीशन, अभी नवंबर शुरू हुआ है, अगर ये पोजीशन, ये लोग अपनी मंदी की पोजीशन कम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, जो फ्यूचर्स में होगी, तो निफ्टी और ज्यादा मूव करेगा। ये चीज हमें ट्रैक करनी है, ये हम ट्रैक करते रहेंगे। वीडियो ज्यादा ना लंबा हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बट ये आपके लिए मैं अपलोड भी कर दूंगा, और किसी वीडियो में अगेन इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज बहुत सारे टॉपिक एक साथ हो गए, बट हाँ, इसको ट्रैक करेंगे। उनकी फ्यूचर्स की पोजीशन एफआईआई की आप खुद ट्रैक करते रहो, वरना मैं इंस्टाग्राम पर रात के 9 से 10 के बीच में अपलोड कर देता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग बोलोगे पिछले 2-3 दिन से तुम गायब हो, कहाँ थे, ये वो। सॉरी सर, सॉरी, आई एम मिस्ड इट, आई एम रियली सॉरी। आई विल बी, मतलब मैं बिजी हो गया था कुछ कामों में, बट आई विल बी रेगुलर, सॉरी। एनीवेज, दैट इज बीइंग सेड, तो आओ यार टेक्निकल पे जाते हैं। आप समझना कितना है, ये मुश्किल है बॉस, अब तो आप समझ जाओगे आराम से, और मुझे ज्यादा टेक्निकल के डिटेल में घुसना नहीं पड़ेगा। एनीवेज, देखो, आज ग्रीन कैंडल, खूबसूरत से कैंडल है। हर खूबसूरत की कैंडल को आप उसके वॉल्यूम के साथ देखो, वॉल्यूम एवरेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक वॉल्यूम पे हुई है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 19,550, 19,600 ऐसे मान लो, इस रेंज में जा सकता है, तो 550 एक लेवल बोल दिया, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं? अगर आप ओवरऑल गिरावट देखोगे जो निफ्टी में आई है लगभग सितंबर के मिड से, वो एक लोअर हाई लोअर लो बना रही थी, गिरता जा रहा था ना भाई। 20,000 के ऊपर का टॉप बनाया था ना, 20,200 के आसपास, वहां से लोअर हाई लोअर लो बनाया, डाउन ट्रेंड था। उस डाउन ट्रेंड के मिड चैनल के आप ऊपर चले जा चुके हो। दूसरी बात है कि इस चैनल की टॉप को आप रीटेस्ट कर सकते हो, यहीं से वो लेवल निकल के आ रहा है, तो टेक्निकली प्रॉपर लेवल निकल के आ रही है, और उसी की टॉप लगभग 19,550 19,600 की रेंज में आता है, जो आपके लिए बड़ी मेजर रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगी। लेकिन उसके नीचे 19,500 भी आपके लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस ऐसे ऑपरेट करेगी। तो ये दोनों आप 100 पॉइंट पूरा ले लो तो भी मुझे कोई चिंता का विषय नहीं कि 500 से 600 पूरी बड़ी रेजिस्टेंस है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 500 के आसपास भी रेजिस्टेंस है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे कई बार कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन नीचे 19,300 कल के लिए मुझे लगता है यही बहुत बड़ी सपोर्ट निकल के आएगी आपके लिए। 19,300 से 19,275 यही आपके सपोर्ट जैसे काम कर जाएगी, इतना ही काम करेगा, क्योंकि ओवरऑल बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। एक चीज जरूर है कि ये जो भी तेजी हो रही है, बड़ी गैप अप के साथ हो रही है, और उसको मेंटेन कर रहा है। चलो ठीक है, आइए यहां से ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधे ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन भी सेम चीज कह रही है। क्या हुआ है आज? लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग है ना, तो परंपरा हमारी क्या कहती है? सबसे पहले आपको सपोर्ट के लेवल, जैसे मैंने कहा यार, पहला ही सपोर्ट का लेवल 19,300 से 275 है, S1 है, स्टार लगा दिया, यही कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नंबर्स में ना भी जाओगे तो आपको क्लियरली सपोर्ट नजर आ रही है। उसके ऊपर ऊपर एक चीज इंटरेस्टिंग है, 19,400 पे देखोगे जहां पे निफ्टी चल रही है, वहां पे ऑलमोस्ट बराबर कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, तेजी की साइड 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मंदी की साइड भी 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहोगे बराबर है, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन
तेजी की साइड जुड़ने वाले 54 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मंदी की साइड जुड़ने वाले सिर्फ 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। इससे क्या समझ में आता है, जिन्होंने मंदी की ना ये पुरानी पोजीशन बना के गए हैं। अब अगर कल 19,400 के ऊपर बढ़ जाता है तो ये फिर और ट्रैप हो जाएंगे, ये भी ट्रैप हो जाएंगे, जो आपको फिर 465 480 तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो ध्यान रखना 19,400 इंटरेस्टिंग है। और कहां तक जा सकते हो, ऑप्शन चेन कहती है 19,500 सबसे पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन अगर आप इस पे टेक्निकल जोड़ोगे तो मैं कहूंगा आप इसको 19,550 तक खींच दो। तो ठीक है, 50 पॉइंट ही तो है, तो क्या प्रॉब्लम है, इसी पे स्टाइल लगा दो 500 से 550। मेरा मानना है मैं 550 तक देख सकता हूं। ऐसा कई बार होता है ना कि 500 पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो 550 तक जाए, फिर इंट्राडे में जाए और विक रिजेक्शन देके नीचे आ जाए। कई बार आपने इस टाइप के फॉर्मेशन खुद भी देखे हैं कि यहां तक जाए और फिर इस टाइप से विक रिजेक्शन देके नीचे आ जाए। ओके, विद दैट बीइंग सेड, मुझे कुछ डेटा आपको और देने हैं। पुट कॉल रेशियो क्या है यार, पुट कॉल रेशियो की इतनी चर्चा करते हैं, देखिए ऑप्शन चेन क्या कह रही है। थोड़ा सा बुलिश बायस है ना, तो थोड़ा सा बुलिश बायस देखने को मिल रहा है। 1.1 है, बिल्कुल प्रॉपर है, कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसा कोई ओवरबॉट नहीं हो गई है, कोई चिंता नहीं है। इसीलिए कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि मुझे लगता है कल 19,300 भी बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे ऑपरेट करेगी। अच्छा, इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट, यार बाजार की ब्रेथ क्या है, ऐसा तो नहीं है ना जैसे यूएस में हो रहा है 7 स्टॉक मिलकर पूरा मार्केट चला रहे हैं। आपको पता है कि नहीं, ये बात पता है? अगर नहीं पता है तो मैग्निफिसेंट 7 करके सर्च करना, वरना कभी हम लोग चर्चा करेंगे। उनके 7 स्टॉक मिलकर उनका पूरा बाजार चला रहे हैं। जो तेजी हो रही है वो 7 स्टॉक्स की वजह से हो रही है, ये बुरा है। हमारे बाजार में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं हमारे बाजार उनसे बेटर है। पूरा बाजार भाग रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप भी भाग रहा है। कैसे पता यार, आज देखो ना एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 500 में, आज देखोगे 5 शेयर जो गिर रहे थे उसके सामने 13 शेयर बढ़ रहे थे, नॉट बैड। निफ्टी 50 जो हमारी इंडेक्स है वहां पे देखोगे 45 शेयर ऊपर थे, सिर्फ 5 शेयर नीचे थे। तो ब्रॉडर मार्केट भी बढ़िया है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बढ़िया है। अच्छा, इसके बाद अगर आप वॉलिटिलिटी इंडेक्स देखोगे 11.1 पे है, कोई चर्चा का विषय नहीं है, नहीं करेंगे चर्चा, दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल पे आओगे तो अगेन आपको एक जूम इन करने के बाद बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी सुंदर कैंडल मुझे इस टाइप की लगती है, पतली पतली कैंडल एकदम स्लिम। खैर मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, आप लोग कुछ और मत सोचिएगा, बिल्कुल स्लिम कैंडल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अगर आप इसके वॉल्यूम देखोगे तो बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम पे फॉर्म हुई है, बट हाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत अच्छी होती है अगर इसकी विक और बड़ी होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना जो हम चाहें सब चीज वही होती रहे। बट इस कैंडल की थोड़ी तारीफ भी करेंगे। देखो निफ्टी ने कब गिरावट दी है, वही ना मिड सितंबर के बाद लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंडिंग चैनल पे था। तो बैंक निफ्टी पीछे थोड़ी था, इनफैक्ट बैंक निफ्टी लीड कर रहा था। 15 सितंबर से देखोगे तो बैंक निफ्टी लगभग, अगर इसकी बॉटम तक देखोगे 9% गिरा है। अगर यही चीज आप निफ्टी में देखोगे तो 6.5% गिरा है। तो गिरने में 7% मान लो, तो गिरने में बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ली थी। लेकिन बड़ा स्टीप गिरावट के बाद अब देखोगे ये चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इस चैनल के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत अच्छी है। हम बैंक निफ्टी को समर्थन देंगे, लेकिन थोड़ा आराम से, क्योंकि ये कैंडल उतनी मजबूत नहीं है। और एज अ ट्रेडर हमारा डिसिप्लिन हमें कहता है इस टाइप की छोटी छोटी कैंडल पे पूरा भरोसा नहीं कर, थोड़ा भरोसा कर लो, पूरा नहीं। ठीक है, अच्छा, निकलने का प्रयास कर रहा है और ये अच्छा है। और बैंक निफ्टी में मैं खुद कहता हूं कि अभी काफी स्पेस है ऊपर जाने की। कहां तक, मुझे लगता है यार 43,850 से 44,000 तक की जगह अभी बैंक निफ्टी में बचती है। नीचे सपोर्ट कहां पे, सबसे पहला और मजबूत सपोर्ट लगभग 43,400 के आसपास, ये पहला और काफी मजबूत सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या आप दुखी हो गए, बिल्कुल दुखी मत होना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 43,200 से 43,000 ये सबसे मजबूत सपोर्ट है। और टेक्निकल में इसकी चर्चा यहीं पे करूंगा, क्यों मजबूत सपोर्ट है। यहां पे आपकी 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। अगर आप इससे भी खुश नहीं होते, जो आपको होना चाहिए, क्योंकि मजाक नहीं है यार, बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना, ऊपर के साइड निकले हो, अगर आप इससे भी खुश नहीं हो तो वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे, यहां पे 50 वीकली मूविंग एवरेज भी है। तो 43 से 43,200 तो इतनी मजबूत सपोर्ट है कि आप हमसे पूछने भी मत आना, वहां पे तो डेफिनेटली बुल्स की एंट्री हो ही जाएगी। और रीजनिंग ये है। लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है वहां तक आई भी ना और ऊपर निकलने का प्रयास करे, पहले वो 43,800 की तरफ ना पहुंच जाए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आज ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की बड़ी मजेदार है, बहुत मजेदार है। इतनी मस्त ऑप्शन चेन बहुत कम देखने को मिलती है। और क्यों मैं इतना खुश हूं ऑप्शन चेन से, देखो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां पे है और कहां पे आज जुड़े हैं, वो सारे लेवल एक ही लेवल है।
मतलब बैंक निफ्टी में सब भूल जाओ, सिर्फ 43,500 पे ध्यान दो। यहां पे तेजी के साइड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 31 लाख 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 23 लाख के आसपास आज ऐड हुए हैं आज के आज। तो ओवरऑल देख सकते हो मंदी के साइड यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग आप देख सकते हो 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, तो हाईएस्ट ओवरऑल यहीं पर है। और एडिशन हाईएस्ट थोड़ी ऊपर 43,600 पे हुई है, जिसके आप हल्का सा ऊपर हो। तो आप देख सकते हो ना, जहां पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है 43,500 में मंदी के, आप उससे 100 पॉइंट ऊपर हो। अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो मेरी इस टेक्निकल भाषा से, तो मैं आपको सिंपली बता दूं, बैंक निफ्टी कहां पे चल रहा है, आपका उत्तर क्या होगा? 43,600 पे। जब तक ये 43,500 के ऊपर है, आपको चिंता है ही नहीं अगर आप तेजी की साइड हो। इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बुल्स के लिए, यानी कौन ट्रैप्ड है 100 पॉइंट से? बेयर्स ट्रैप्ड है। इसीलिए पूरी बायस बुलिश साइड पर है। ये समझ गए? मतलब मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी अच्छी है बैंक निफ्टी, और बाय ऑन डिप्स के लिए भी अच्छी है बैंक निफ्टी। ये आपको ऑप्शन चेन खुद बता रही है, मैं नहीं बता रहा। बिल्कुल सिंपल है ना, तो नंबर में बिना जाए भी समझ में आ गया। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की बैलेंस है 1.1 है, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखो निफ्टी भी ऊपर बढ़ा, बैंक निफ्टी भी ऊपर बढ़ा, लेकिन पुट कॉल रेशियो बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं दिया, सबको मौका दिया है, आराम से बढ़ा है गैप अप के बाद। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। एडवांस डिक्लाइन, बैंक निफ्टी के 9 शेयर ऊपर थे, 3 शेयर नीचे थे। और यहीं से सरकारी बैंकों को देख लो, तो आज सरकारी बैंक 1% गिरे हुए थे। अगर आपका सवाल है ऐसा क्या हो गया यार, बैंक निफ्टी इतना भागा है, सरकारी बैंक 1% गिरा हुआ क्यों है? इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा हाथ है, इनके दिन बड़े खराब चल रहे हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ क्या क्या हो रहा है नहीं पता है, तो थोड़ा सा न्यूज देखना शुरू कर दो। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे खराब है, वो छोड़ दो। उनके जो ऐप था बीओबी वर्ल्ड, उस पे आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीजें एज अ ट्रेडर या स्टॉक मार्केट वाले पर्सन को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यार। पता हो ही जाता है जब आप न्यूज पढ़ते रहोगे। तो उनके दिन खराब चल रहे हैं इस बैंक के, और उस बैंक का बड़ा वेटेज यार पीएसयू बैंक में, तो इसीलिए गिर के आया है, बड़ी गिरावट हुई है। एनीवे, सारी चीजें समझने के बाद बचा ही क्या है? अब कुछ नहीं, कहने सुनने को हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है स्ट्रैटेजी के अलावा। तो स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ही स्ट्रैटेजी होगी, आपको पता ही है, बाय ऑन डिप्स है। क्या मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अभी थोड़ी स्पेस है और ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी अपने टॉप ऑफ द चैनल 19,550 तक रीटेस्ट कर सकता है। सेम बात है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए जा रहा हूं सीधे लेवल्स पर। नीचे निफ्टी के लिए कल के दिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे स्टार है। कल के मुझे लगता है कि 19,300 से 19,275 यही सबसे बड़ी सपोर्ट जैसे काम करेगा, और इसी से काम हो जाना चाहिए। बट इन केस कुछ भी हो जाता है, बाजार है भाई, हमारे हिसाब से तो चलता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये नहीं बचते, तो नीचे 19,230 से 19,180 बहुत मजबूत सपोर्ट है, बट मेरा मानना है यहां तक नहीं आएगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, इसके ऊपर रेजिस्टेंस, सबसे पहली रेजिस्टेंस अगर आप मुझसे प्रॉपरली पूछो तो 19,465 पे। कहां पे है? 19,465 पे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे 19,480 से 520 लिखी है, क्योंकि 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसीलिए उस लेवल को ऐड करना ही था। और अगर इससे ऊपर 550 का तो आपने देखा, ये मिडिल ऑफ द चैनल है, तो ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो अभी स्पेस है थोड़ी ऊपर जाने की। बैंक निफ्टी की बात करोगे, सबसे पहली सपोर्ट 43,400 से 43,500 की रेंज पे है, और उसकी रीजन आपने देख ही लिया। नीचे 43,200 43,000 मुझे लगता है आना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आ जाता है तो बाय ऑन डिप्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ एक लेवल दूंगा कल के लिए, 43,850 से 44,000। मुझे लगता है एक बार रीटेस्ट कल नहीं तो परसों, जब बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एक दिन, ये आ सकता है। जिस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है मुझे लगता है आना चाहिए, यानी हमारा बायस क्या है? बुलिश साइड पर है। बिल्कुल क्लियर समझ चुके हो सारी बातें। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग पे अपने ओपिनियन आपको देना ही देना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार। यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक का भूखा है, लाइक को खाता है, और लाइक इसको मिल जाता है तो खुश हो जाता है और कूद कूद के वीडियो को रिकमेंड करता है। तो कर दो लाइक यार, क्या जाता है, दबा दो बटन। ओवरऑल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, नाउ आई एम टायर्ड।